इसलिए कहा गया है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन रागात्मक संस्कारों की तरफ बहता है, दुनियादारी की तरफ बहता है, विषय भोगों में सुख की भावना पैदा होती है, तब मन बंधन का भवसागर का कारण बन जाता है। और जब वही मन त्याग, वैराग, संयम, साधना की ओर लग जाता है, भोगों में दुख दृष्टि पैदा हो जाती है, तब मन मोक्ष का कारण बन जाता है। बिना मन के बंधन नहीं है और बिना मन के मोक्ष नहीं होगा। जैसे हम लगाते हैं मन को जिस तरफ, उस तरफ से मन हमारे लिए सुख दुख का कारण बनता है। अब सोचें कि हम कहाँ लगा रहे हैं मन को। हम अधिकतम मन को लगाते हैं संसार की तरफ, तो बंधन का फिर कारण बनता जाएगा, दुख का कारण बनता चला जाएगा। रागात्मक चिंतन न करें, वासनात्मक चिंतन न करें, मोहात्मक या द्वेषात्मक वैरात्मक चिंतन न करें, तो मन बंधन क्यों बनाएगा? पहले ये सोचें कि मन चाहता क्या है। मन की दौड़ किसके लिए है, किस तरफ है? मन की दौड़ है सुख की तरफ। मन सुख चाहता है। कैसा सुख चाहता है? स्थायी सुख, शाश्वत सुख। मन की मांग है पूर्णता। तो मन जो सुख चाहता है, स्थायी सुख या पूर्णता चाहता है, उसके लिए हम मन को क्या दे रहे हैं? हर आदमी सुख पाने के लिए काम कर रहा है ना। दुख तो किसी को प्रिय नहीं है, सबको प्रिय सुख ही है। तो सुख की तलाश अब कहाँ कर रहे हैं? मन को सुख पाने के लिए कहाँ आप लगा रहे हैं? भोगों में लगाते हैं। चाहे वो काम भोग हो, चाहे दृश्य का भोग हो, चाहे खाने पीने का भोग हो, चाहे देखने का भोग हो, चाहे वो मान सम्मान का भोग हो। करना चाहिए, सुख पाने के लिए हम बाहर से प्राणी और पदार्थों को पकड़ते हैं। हमारी समझ है कि सुख बाहर से मिलेगा, और यही समझ दुख का कारण बनती है। मन को चाहिए स्थायी सुख, शाश्वत सुख। अब पहले ये सोचें, जिन भोगों में आप सुख मान रहे हैं, जिन प्राणी और पदार्थों में सुख मान रहे हैं, क्या वे भोग, वे प्राणी, वे पदार्थ स्थायी और शाश्वत हैं? सदा रहने वाले हैं? सदा आपका संबंध बना रहेगा? बड़ी आसानी से बात समझ में आ सकती है कि दुनिया का न तो कोई भोग स्थायी है, न कोई प्राणी स्थायी है, न कोई पदार्थ स्थायी है। कोई भोग, कोई पदार्थ, कोई प्राणी सदा रहने वाले नहीं हैं। सब के सब क्षणभंगुर हैं। तो क्षणभंगुर भोगों से, क्षणभंगुर प्राणी पदार्थों से मिलने वाला सुख क्षणभंगुर ही तो होगा, और शाश्वत कैसे हो जाएगा? ये बात हम समझ नहीं पाते। चाहते हैं स्थायी सुख,
पकड़ते हैं क्षणभंगुर पानी पदार्थों और भोगों को, तो दिशा ही हमारी गलत है। इसीलिए मन एक के बाद एक, एक के बाद एक भोगों में दौड़ता रहता है सुख पाने के लिए, क्योंकि उसकी मांग है पूर्णता। और हर भोग अपूर्ण है, हर प्राणी अपूर्ण है, हर पदार्थ अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है उसे पूर्णता मिलेगी कैसे? जो अपूर्ण होगा वो तो अपूर्णता ही देगा। मन के चंचल होने का कारण यही है, उसे स्थायी सुख न मिल पाना। स्थायी सुख कहाँ है पता नहीं है। हमारी दृष्टि क्या है? साहब ने कहा है बीजक में, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है तहां ले पहचानी। जहां नहीं तहां तन मन लाओ, जहां नहीं तहां आप भजाओ। जहां स्थायी सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है, जो प्राणी पदार्थ उसके कभी हो नहीं सकते, तहां तन मन लाओ। वहां आदमी तन मन को समर्पित कर रहा है। जहां न देखता आप भजाओ, जहां स्थायी सुख नहीं देखता, जो कभी अधिकार में हो नहीं सकता, वहाँ स्थायी सुख पाने के लिए, अधिकार में करने के लिए आदमी दौड़ा जा रहा है। और फिर इसलिए जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जाने। जहाँ शाश्वत सुख नहीं है, वहाँ आदमी ने सब सुख मान लिया, शाश्वत सुख मान लिया है। मन की चंचलता का, मन के भटकाव का कारण यही है। स्थायी सुख चाहिए तो स्थायी पदार्थों की खोज करिए। अब फिर एक बात और सोचें, भोगों की इच्छा होती है मन में, क्यों होती है? क्योंकि कभी आपने उसे ग्रहण किया है, उसमें सुख की लालसा है, और सुख की लालसा बना करके सुख पाने के लिए भोगों को पकड़ते हैं कि अमुक भोग की इच्छा हो रही है मन में, ये भोग भोग लेंगे, ऐसा काम कर लेंगे तो इच्छा हमारी तृप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। रास्ता गलत। पहले ये समझिए वो इच्छा हुई कहाँ से? उसी भोग को भोगने से। और जब उसी भोग को भोगने से इच्छा हुई तो बार बार उसके भोग से इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी, तृप्त कैसे होगी? सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, जग सुख सब जेहि को मिले, तबहु न इच्छा पूर, जेहि उत्पत्ति तहि से भई, ताहि मिले कस दूर। संसार के सारे भोग यदि किसी एक व्यक्ति को मिल जाए और उसकी इंद्रियां इतनी सबल हो जाए कि लगातार भोगों में लगी रह जाए, तो भी इच्छा पूरी नहीं होने वाली, शांत नहीं होने वाली। क्यों? कि जेहि उत्पत्ति तही से भाई, जिस इच्छा की उत्पत्ति उस भोग से हुई है, उसी भोग को भोगने से इच्छा की तृप्ति कैसे होगी? दिशा गलत। इसीलिए मन चंचल बना है और इसीलिए मन हमारे दुख बंधन का कारण बना है। सही दिशा दें, सही जगह मन को लगाएं। स्थायी क्या है? शाश्वत, अपना आपा, हर व्यक्ति का अपना स्वरूप, अपना अस्तित्व, और वहाँ मन कभी जाता ही नहीं है, उसका कभी चिंतन करता ही नहीं है।
सब सुख चाहिए, तो सब सुख का साधन साहब ने बताया है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। यदि तुम सब सुख चाहते हो तो जैसा मैं निष्काम हो गया हूं ऐसे तुम भी निष्काम हो जाओ और बाहर से सुख पाने की इच्छाओं को छोड़ दो। छाड़ सकल की आस, कुछ भी आशा मत रखो बाहर से पाने की, न भोग पाने की, न ईश्वर ब्रह्म परमात्मा पाने की। कुछ भी आशा रहेगी तो जितनी मात्रा में आशा होगी उतनी मात्रा में दुख होगा, उतनी मात्रा में तृष्णा होगी। निष्कामता में सब सुख है, अनासक्ति में सब सुख है, आत्मचिंतन में सब सुख है। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाहीं। सदगुरु कहते हैं कि जब तक दिल पर दिल नहीं होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। क्या दिल पर दिल है? हमारा दिल तो, हमारा मन तो भटक रहा है बाहर, एक से दूसरे, दूसरे पर तीसरे पर सदैव कोई ना कोई भटक, पकड़ने की आदत। जितना आप पकड़ते जाओगे उतना आपका सुख घटता जाएगा। भ्रम ये होगा क्या होता है, जितना हम पकड़ते जाएंगे हमारा सुख बढ़ता जाएगा। अब तक तो आपने पकड़ा है, बहुत कुछ को पकड़ा है, जो मिला है पकड़ते गए, पकड़ते गए, पकड़ते गए। कितना सुख बढ़ा आपका? तृष्णा बढ़ी, चिंता बढ़ी, भय बढ़ा, असंतोष बढ़ा, तनाव बढ़ा। सुख कितना बढ़ा, तृप्ति कितनी बढ़ी, संतोष कितना बढ़ा। पकड़ते तो गए, जितना पकड़ते जाएंगे, जितना पकड़ते जाएंगे उतना आप गुलाम बनते चले जाओगे, अपने बेचते चले जाओगे और चारों तरफ दुख से, चिंता से, भय से घिरते चले जाओगे। दुख, चिंता, भय से बचना चाहते हैं तो पकड़ने की आदत छोड़िए, छोड़ना शुरू करें। छोड़ना मन से होगा। छोड़ने का मतलब मोह छोड़ना, राग छोड़ना, सुख पाने की जो भावना है उस भावना को छोड़ना, ये छोड़ना है। निर्वाह के लिए तो कुछ पकड़ना होगा। बिना कुछ पकड़े, बिना कुछ अपना माने न निर्वाह होगा न व्यवस्था होगी। वो अलग है, वो मजबूरी है। लेकिन जो मोह बना करके रखे हैं, आसक्ति, अधिकार की लालसा, इनका त्याग करें। जितनी लालसा आप छोड़ते जाएंगे अधिकार की, उतना देखेंगे आप धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा। अधिकार की जितनी अधिक लालसा होगी, बाहर से सुख पाने की लालसा होगी, मन उतना बलवान बनता चला जाएगा और चंचल बनता चला जाएगा। हम पकड़ना जानते हैं, मोह बनाना जानते हैं, मोह छोड़ना, मोह का त्याग करना नहीं जानते। इसीलिए दुख भोगते हैं और इसीलिए हमारा मन चंचल बना हुआ है। और एक प्रकार से ये भी देखें तो मन की चंचलता गलत नहीं है। आपका मन चंचल है, क्यों? ऊर्जावान है।
अनेक संभावनाओं से भरा हुआ, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न। इसीलिए आप मनुष्य हैं। जानवरों का मन चंचल नहीं है, बहुत स्थूल मन है जानवरों में। क्या आप समझते हैं कि जानवरों में आगे बढ़ने की संभावना होगी? कोई ऊर्जा उनके मन में है? जानवरों के मन में ऊर्जा नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। आप मनुष्य हैं, ऊर्जावान मन से संपन्न, तमाम संभावनाओं से संपन्न मन के आप मालिक हैं, इसलिए आप मनुष्य हैं। यदि मन चंचल न होता, बिल्कुल स्थूल हो जाता, तो हम आप भी जानवर जैसे ही होते। मन चंचल है, इसके लिए दुखद नहीं होना है, इसके लिए दुखी नहीं होना है। अच्छा, इस बीच में एक बात और, मन चंचल है क्यों? मन की चंचलता क्या है? जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना, ये मन की चंचलता है। उन बातों को क्यों सोचते हो आप जिससे आपको बार बार दुख का अनुभव होता है, व्याकुलता होती है, मन में तनाव बढ़ता है? क्यों सोचते हैं? प्रेरणा तो आप दे रहे हो ना, निश्चयता की कमी तो आप में है। एक बार देख लिए, 2 बार देख लिए, 10 बार 50 बार देख लिए कि इस बात के सोचने से नुकसान के अलावा फायदा कुछ नहीं है, फिर भी आप बार बार ही सोच रहे हो। और जितना सोचोगे उतना मन चंचल होगा, और जितना निगेटिव सोचते जाओगे मन उतना ऊर्जावान और होता चला जाएगा उस विषय के लिए। फिर घुमा घुमा करके उधर लेते चले जाएगा। तो जिस समय जिसकी आवश्यकता ना हो उस समय वह सोचना मन की चंचलता है। क्यों? आपका उसमें सुख की निश्चयता है। भले आप कहते हो, आप उससे बंधे हुए हो राग बना करके, भले कहते हो कि अरे इसमें कुछ है नहीं भैया, निस्सार है, बेकार है, दुखद है, लेकिन अंदर ये भाव नहीं है, सुखद भावना है, रागात्मक भावना है, इसलिए मन बार बार सोच रहा है। सचमुच में दुख का निश्चय हो जाए तो कभी सोचोगे नहीं। जानते हैं आप, जहर पीने से मौत हो जाती है, सांप के काटने से मौत हो जाती है। जरा ख्याल करो, दिन भर में जहर की याद कितनी बात करते हो? क्या जहर देखे नहीं हो कभी? जहर के बारे में सुने नहीं हो? कभी आपने सुना नहीं है कि अमुक आदमी ने जहर खा लिया और जहर खा आत्महत्या कर लिया, मर गए? कभी आपने सांप को देखा नहीं है क्या? कभी सुना नहीं है कि अमुक आदमी को सांप ने काटने मर गया? देखे हो, सुने हो, कितनी बार याद करते हो उसको? एक बार भी याद नहीं होती होगी। कोई चर्चा कर दे बात अलग है, नहीं तो दिन भर में क्या महीना महीना बीत जाता होगा, सांप की कभी यादें नहीं होती होगी, जहर कभी याद नहीं होती होगी। क्यों? समझ लिए ये भयंकर दुखद है। क्या भोगों के लिए बात है?
जिनका जहाँ जहाँ मन दौड़ रहा है, क्या यही दुखद निश्चय आपके मन में है? वहाँ तो सुखद निश्चय है, तो मन तो वही बार बार दौड़ेगा। चंचलता का कारण यह है सुख की निश्चयता, सुख की भावना। सुख की निश्चयता आप करते हो और शिकायत करते हो कि मन तो मानता नहीं है। आप नहीं मार रहे हो, आप उसमें आनंद मार रहे हो, इसलिए मन को बार बार प्रेरित कर रहे हो। आपकी प्रेरणा के बिना मन चलेगा नहीं। मन के मालिक आप हो, मन मालिक नहीं है। ये बात जरूर है कि आपकी सत्ता पा करके मन बलवान बन गया है, मालिक जैसा बन गया है। भूल आपकी, आप शक्ति न दो तो मन की अपनी कोई शक्ति नहीं है। मन तो बिल्कुल निस्तेज है, शक्ति आपकी है। आप शक्ति देते गए देते गए देते गए देते गए और शक्ति पा करके, आपसे शक्ति पा करके वो बलवान बन गया है। और क्यों? शक्ति आपने किसके लिए दी? भोगों के लिए दी, राग रंग के लिए दी। तो जिसके लिए आप शक्ति दोगे उसी के लिए मन बलवान बनेगा। कभी आपने भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, संयम के लिए, दया क्षमा प्रेम के लिए शक्ति दिया मन को? इसको तो आप बेकार समझते हो और शिकायत करते हो कि मन तो रुकता नहीं साधना में। पहले ये समझिए कि साधना के लिए आपके मन में कितना प्रेम है। जितनी मात्रा में साधना के लिए प्रेम होगा उतनी मात्रा में आपका मन उसमें लगेगा। हम बैठ गए तो मत समझ लेना कि हमारा मन साधना के लिए हो गया। बैठना अलग बात है और प्रेम अंदर से उत्कट भावना होना अलग बात है। कल्याण के लिए, दुख छुटकारा के लिए जितनी तो उत्कट भावना होगी उतना उतना मन उसमें डूबता चला जाएगा। ये निश्चय है कि जहां आपका दृढ़ निश्चय हो जाएगा जिसके लिए, उसमें आपका मन लग जाएगा। एक तो गलत खुराक पा करके मन की दिशा गलत हो गई है, संस्कार गलत हो गए हैं। दूसरी बात, सुख की जो निश्चयता सांसारिकता के लिए है वह निश्चयता कल्याण के लिए नहीं, साधना के लिए नहीं है। तो मन साधना में लगेगा कैसे? वो तो भागेगा बार बार। पहली बात तो उसका अभ्यास नहीं है। इधर बाद में हम लेंगे। तो मन चंचल क्यों है? चंचलता क्या है मन की? जिस समय जिसकी आवश्यकता ना हो उस समय वह सोचना, ये मन की चंचलता है। जिस समय जिसकी आवश्यकता हो उसी को सोचो। ध्यान के लिए भी कहा जाता है, ध्यान है वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना। लेकिन हम वर्तमान में कहाँ जीते हैं? या तो भूत की याद करते रह जाते हैं या भविष्य की याद करते रह जाते हैं। ये भी कहा गया आपको कि करना कुछ नहीं है, सांस देखें। आपकी सांस न तो भूत होती है न भविष्य होती है, सांस सदैव वर्तमान होती है। सांस कभी भूत नहीं होगी और भविष्य भी नहीं होगी, सांस केवल वर्तमान होगी। केवल सांस में मन को लगा दें, वर्तमान में जिएंगे आप, बढ़िया, कोई दुख नहीं होगा उस समय। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? पुरानी आदत, उस आदत से हम मन को हटाना नहीं चाहते हैं। हटाना चाहते भी हैं तो वो तीव्र अभ्यास नहीं करते। जितना जितना अभ्यास करेंगे
उतना उतना मन रुकेगा और साथ साथ वैराग्य की आवश्यकता होगी। बिना वैराग्य और अभ्यास के मन रुकेगा नहीं। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, ये योग दर्शन में कहा गया है। गीता में भी यही बात कही गई है। अर्जुन ने कहा था कृष्ण से कि महाराज आप कहते हैं मन को रोको, मन को रोको, मन को रोको, ये मन रुकता कहाँ है? मन कहते आप मन को बस में करो, मन बस में कहाँ होता है? ये तो बहुत चंचल है, बड़े बड़े बलवानों को भी पछाड़ करके मत करके रख देता है। चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थ बलवल दृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायोरीशु दुष्करम। हे कृष्ण, मन ऐसा चंचल है, परमार्थ बलवल दृढ़, बड़े बड़े बलवानों को पछाड़ देता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मन को बस में करना उसी प्रकार कठिन है जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ करके रखना। अब हवा को मुट्ठी में पकड़ करके रख पाओगे? संभव ही नहीं है। जितनी तेजी से आप मुट्ठी बांधोगे हवा उतनी भाग जाएगी, पकड़ कर रख नहीं सकते। तब श्री कृष्ण ने कहा था असंयम महाबाहो, अर्जुन है, अर्जुन निश्चित है मनोदु निग्रहम चलम, मन को निग्रह करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यंत गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से मन शांत होगा। अभ्यास क्या है? किसी साधना की बार बार पुनरावृत्ति। आपका मन बार बार विषय चिंतन कर रहा है, उधर से आप बार बार ज्ञान का चिंतन करो। जितने बार मन भागे उतने बार आप सांप देखने का काम करो, ज्योति देखने का काम करो। और वैराग्य, वैराग्य है जो जो दुखद है, जहाँ जहाँ से हमने दुख पाया है उधर से मन को हटा लेना, उनका चिंतन छोड़ देना, स्मरण ही नहीं करना, उसका राग का त्याग कर देना। वैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं है, वैराग का मतलब कपड़ा बदलना नहीं है, वैराग का मतलब किसी आश्रम में चले जाना नहीं है। इस सब की आवश्यकता है, लेकिन कोई घर छोड़ दिए, किसी आश्रम में चले गए, जंगल में चले गए, पर्वत गुफा में चले गए, कपड़ा बदल दिए तो वैराग्य हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य है देखे सुने भोगे हुए जो विषय हैं उनसे अनासक्ति, उनके प्रति पूर्ण दुख दृष्टि। बिना दुख दृष्टि हुए वैराग्य नहीं होगा। सुख दृष्टि ही अभी भोगों के प्रति कितना भी अभ्यास करें, मन रोकने का मन नहीं रुकने वाला है। दोनों काम साथ साथ करना होगा। वैराग्य भी चाहिए और अभ्यास चाहिए। अभ्यास किसी एक साधना की बार बार पुनरावृत्ति, बार बार दोहराते जाना, दोहराते जाना, दोहराते जाना, ये अभ्यास है। और जहाँ जहाँ से दुख की अनुभूति हो रही है वहाँ से मन को हटा लेना वैराग्य है, सहज ढंग से कहें तब। तो जितना जितना वैराग्य बढ़ता जाएगा, भोगों के प्रति, संसारिकता के प्रति, राग रंग के प्रति, देहाभिमान के प्रति दूरदृष्टि बढ़ती जाएगी, अनासक्ति बढ़ती जाएगी,
उतना उतना हमारा अभ्यास पुष्ट होता चला जाएगा, और जितना जितना अभ्यास पुष्ट होगा उतना उतना वैराग पुष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि मन एक समय में एक काम करता है। मन से आप एक समय में दो काम नहीं ले सकते। जब मन संसार में लगा है, संसार चिंतन में लगा है, तो आत्मचिंतन में कैसे लगेगा? आत्मचिंतन में लगा है मन, तो संसार चिंतन का काम कैसे होगा? और मन लगता कहाँ है? जहाँ उसे सुख की अनुभूति होती है, जब वो सुख मानता है तो उधर दौड़ करके जाएगा। हमारी सुख की निश्चयता है भोगों के प्रति, सांसारिकता के प्रति, तो मन उधर ही तो जाएगा। साधना के लिए, वैराग के लिए, कल्याण के लिए अभी उत्कंठा ही नहीं है, भावना ही नहीं है, तो मन लगेगा कैसे? कमी कमजोरी हमारी दोष देते हैं मन को। निश्चित है, पहले कहा गया कि त्याग भी मन से होगा और भोग भी मन से होगा, दोनों साधन मन बनेगा, लेकिन प्रेरणा देने वाले तो हम होंगे। कहाँ लगाना चाहते हैं मन को? भोगों के लिए लगाएंगे तो भोग की तरफ वो दौड़ता चला जाएगा। और आज तक हम अनादिकाल से आज तक हमने भोगों के लिए मन को लगाया है, उधर दौड़ाया है, तो वही उसी में ओतप्रोत हो गया है मन। भोगों संस्कार एकदम तरबतर हो गए हैं मन में, तो बार बार उधर दौड़ेगा वह, जिधर आदत बन जाएगी। अब उधर से मन हटाना है तो उसमें दुख दृष्टि करिए, बार बार दुख का निश्चय, दुख का चिंतन करते चले जाएं, और साधना वैराग संयम प्रति सुख का निश्चय करते चले जाएं। जितना कहे करेंगे उतना ही मन हटेगा। भोगों में दुख निश्चय भी मन से होगा और त्याग में सुख निश्चय भी मन से होगा, दोनों में मन तरफ लगेगा। प्रेरणा आप देंगे उसको। अब आप सोचें कि आपका क्या निश्चय है? भोगों में सुख निश्चय है या त्याग में सुख निश्चय है? सांसारिकता में सुख निश्चय है या कल्याण में सुख निश्चय है? जिधर मन को लगा दोगे मन वही काम करेगा। मालिक आप। निश्चय आपके हाथों में, चुनाव आपके हाथों में है। चाहे आप बंधन काम में मन को लगाएंगे तो बड़ी खुशी से उधर लगेगा, उसकी आदत ही है। कल्याण काम में लगाएंगे तो थोड़ा बहुत शुरुआत में कुनमुन आएगा मन, लेकिन आपका नहीं, इधर लगना ही है तो उधर से लग जाएगा। तो मन काम की चीज है, मन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, और जब तक जीवन है तब तक मन रहेगा। ये भी कहा जाता है मन को मारो, कबीर साहब ने कहा है मन वही कहो रहो मन मारे। मन को कह दो कि वो अपने आप को मार करके रखे। कहा जाता है साधक का काम है मन को मारना। क्या सचमुच में क्या मन को मारा जा सकता है? मन को मारना चाहिए। और मन को मारने का अर्थ क्या होता है? मन मर जाएगा ना तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ज्ञानी से ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुषों को भी मन से काम लेना पड़ता है। बिना मन के संसार का कुछ भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। मन मर जाएगा तो क्या फिर तो जीवन मुक्त जीवन कैसे जीते हैं, फिर व्यवहार कैसे करते हैं? तो मन को मारने का अर्थ क्या है?
मन को मारने का अर्थ है बुरी इच्छाओं का त्याग, बुरे संकल्पों का त्याग, बुरी स्मरणों का त्याग। नकारात्मक जो स्मरण है, रागात्मक जो स्मरण है, उनका त्याग करके मन को ज्ञानात्मक चिंतन में, विवेकात्मक चिंतन, वैराग चिंतन में लगा देना। मतलब संसारिकता से हटा करके जिस चिंतन से मन चंचल होता है, उत्तेजित होता है, विकारी होता है, वासना में डूबता है, उन सारे चिंतनों को छोड़ देना, उन चिंतनों का त्याग कर देना। और फिर ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, आत्मचिंतन, स्वरूप चिंतन, इसमें मन को लगा देना। मतलब यदि मन संसारिकता से बिल्कुल मर गया, मरने का मतलब रागात्मक जो चिंतन है, वासनात्मक चिंतन, विकारात्मक चिंतन, उधर से मन बिल्कुल हट गया और उसमें पूरे दुख दृष्टि हो गई, समझ लो मन मर गया। यही मन को मारना है। और फिर ऐसा जो मरा हुआ, संसारिकता से मरा हुआ मन अत्यंत बलवान हो जाता है। फिर उसी से काम बनेगा। जब तक संसारिकता से हटेगा नहीं, ये हटना ही मरना है और मरना कुछ नहीं है। पूरा मन मर गया तो कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। चलना फिरना, उठना बैठना भी मन से ही होता है। अब बिना मन के आप करोगे कैसे काम? ये भी कह सकते हैं मन को मरने का अर्थ क्या है? रागात्मक जो संस्कार है, विषय वासनाओं के संस्कार, उनका ज्ञान वैराग्य द्वारा जल जाना। जैसे एक बीज है, इस बीज को हम, जीवित बीज है एक प्रकार से कह सकते हैं, उस बीज को हम जब खेत में बोते हैं तो बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे एक पौधे का आकार लेता है, फिर उसमें से अनेक बीज पैदा हो जाते हैं। लेकिन उसी बीज को हम आग में थोड़ा सा सेंक दें, बीज का क्या घटा है? आकार प्रकार कुछ भी अंतर नहीं आया है। बीज में जो शक्ति है, बीज में जो पौष्टिकता है, विटामिन है, प्रोटीन है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन आग में आपने सेंक दिया, क्या वो बीज अंकुरित होगा? उसमें से और नए बीज पैदा होंगे? बस ऐसे ही करना है। मन मारने का अर्थ है मन को एक प्रकार से भून देना। भुना हुआ बीज, उसमें पूरी ताकत है, उसके ताकत में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही जब मन ज्ञान द्वारा पूरा का पूरा मंच गया, वैराग भाव में ढल गया, तो भुने हुए बीज के समान हो गया और उसमें अब अंकुरण की शक्ति नहीं रह गई। फिर वो मन आपको परेशान नहीं करेगा, वो मन तो आपको कल्याण धाम तक पहुंचा देगा। हम ये काम तो नहीं करते। तो मन को मारने का अर्थ है जितने भी रागात्मक चिंतन है, वासनात्मक चिंतन, उनका पूरी तरह से त्याग कर देना और फिर ज्ञान में, विवेक में, आत्मचिंतन में उसको डुबा देना। तो भुने हुए बीज के समान हो गया, पूरा उसमें ऊर्जा पूरी है, वो और ऊर्जावान हो गया वह। इसी मन से काम लेना होगा। कल्याण मार्ग के जितनी साधनाएं हैं सब मन से ही होना है, बिना मन के कुछ नहीं हो सकता।